हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी जो हमारे पास डेसिमल नंबर हैं, जो डेसिमल्स हैं उनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल हैं, उनको फॉलो कैसे करें। सबसे फर्स्ट रूल है, मान लीजिए हम किसी डेसिमल्स की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10। जब हम किसी डेसिमल की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो उसमें जो डेसिमल पॉइंट होगा वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। 10 से 100 से या 1000 जब भी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई में जो हमारे पास डेसिमल में जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो उसी का रूल अकॉर्डिंग हम रूल फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि जब किसी डेसिमल्स की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो उसमें जो डेसिमल पॉइंट है 1 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैंने लिखा 5.28 और इसकी मल्टीप्लाई अगर मुझे 10 से करनी है तो क्या आएगा, 10 है तो एक डिजिट जो होगा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट जो है राइट साइड में आएगा 2 के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 52.8, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई बाई 100, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मान लीजिए मेरे पास नंबर था 52.812 और मुझे मल्टीप्लाई करनी है 100 से, तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करते समय क्या होगा, अब यहाँ पर 2 जीरो है तो ये जो पॉइंट होगा 2 डिजिट मूव हो जाएगा राइट साइड में, तो अब आंसर आ जाएगा 52 यानी 5281.2। कहने का मतलब ये है, जब हम 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट या उतने ही प्लेस, उतने ही डिजिट काउंट करेंगे राइट साइड में और डेसिमल पॉइंट फिर लगा देंगे। जैसे 10 से मल्टीप्लाई की तो 1 जीरो था, डेसिमल पॉइंट राइट साइड में एक डिजिट मूव हुआ, यहाँ पर 2 जीरो है तो राइट हैंड साइड में डिजिट 2 डिजिट मूव हुआ, राइट हैंड साइड में जो जो राइट साइड में डेसिमल पॉइंट है वो उतने ही डिजिट मूव कर देंगे। तो कहने का मतलब है, ऑन मल्टीप्लाइंग डेसिमल बाई 10, जब किसी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाई 1 प्लेसेस। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो होगा, डेसिमल पॉइंट जो होगा ये 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में। इसी तरह से ऑन मल्टीप्लाइंग डेसिमल बाई 100, जब किसी डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाई 2 प्लेसेस। तो जब किसी डेसिमल्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट है ये राइट साइड में 2 प्लेस मूव हो जाएगा, यानी शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऑन मल्टीप्लाइंग डेसिमल बाई 1000 द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाई 3 प्लेसेस। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें 1000 से मल्टीप्लाई बाई 1000, तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारे पास नंबर है वो उसमें जो होगा 3 प्लेस मूव, 3 प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल। तो 1000 से मल्टीप्लाई करें 3 जीरो तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो कितना बनेगा, पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ, और इस पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो जीरो लिख सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ये भी जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ, जब जितने जीरो हैं, जैसे ये केवल 10 के मल्टीपल पर ही रूल फॉलो होगा, 100 है, 10 है, 1000 है, लाख है, इस तरह से, तो जितने जीरो उतने डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल पॉइंट। अब मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर इस तरह से है कि वो 10, 100 की फॉर्म में नहीं है, किसी अनदर नंबर है, जैसे मान लीजिए इनसे हट के नंबर है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए कि 53 5.43, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 15 से, तो इसमें कैसे होगा, तो देखो 5.43 इसकी मल्टीप्लाई करनी है 15 से, तो इसमें जब हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो 10, 100, 1000 से हट के होगा, तो मल्टीप्लाई करते समय क्या करेंगे, डेसिमल्स हमारे पास है, ये मल्टीप्लाई करनी है 15 से, तो पहले सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम करते आए, डेसिमल को इस डेसिमल पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले
या तो 15 की टेबल पढ़ सकते हो, और अगर 15 की टेबल याद नहीं है तो इसको ब्रेक करके पढ़ सकते हैं। 5 की टेबल पढ़ लेते हैं पहले। 5 3 × 15, 1 कैरी, 5 4 × 20 और प्लस कैरी था 1 तो 21 हो जाएगा, 2 कैरी, 5 5 × 25 प्लस 2 हो जाएगा 27। अब फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाएंगे। अब सेकंड नंबर ये 1 है, इसकी टेबल पढ़ेंगे तो 1 3 × 3, 1 4 × 4, 1 5 × 5 ऐड कर देंगे। 5 4 7 + 4 11, 5 + 2 7 + 1 8। मतलब डेसिमल अब लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट कहाँ पर लगाना, अब काउंट करते हैं। ऊपर जो डेसिमल पॉइंट लगा हुआ था उसके बाद में 2 डिजिट हैं और नीचे नहीं है, तो बस 2 डिजिट काउंट कर लेंगे और डेसिमल पॉइंट फिल कर देंगे। यदि नंबर ऐसा मिलेगा, मान लीजिए ऊपर भी डेसिमल पॉइंट है, नीचे भी डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उनको काउंट करके उतने ही डिजिट आंसर में काउंट करके फिल कर देंगे। ठीक है, लास्ट से लाना है, काउंट करते समय 1s 10s इस तरह से करके। यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है, 2 है, यहाँ पर है तो 2 के यानी 2 डिजिट के बाद काउंट करेंगे, पीछे से ही काउंट करेंगे 1 2 इस तरह से करके। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 0.327 इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 12 से। 327 × 12। तो अब हम यहाँ इसकी टेबल डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, तो डायरेक्ट पढ़ दीजिए। 12 7 × 84, 8 कैरी, 12 2 × 24 प्लस 8 हो जाएगा 32, 3 कैरी हो जाएंगे, 12 3 × 36 प्लस 3 हो जाएगा 39। अब डेसिमल पॉइंट को देखते हैं, डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा। तो डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितने हैं, 1 2 3 3 है, नीचे तो पॉइंट है नहीं, तो 3 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3। आंसर में 1s 10s पढ़ के लाना, इस तरह से पीछे से लाएंगे 1s की तरफ से, तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा हमारा पॉइंट। तो ये हो गया 3.924। तो मैंने इसमें ये बताया है कि मल्टीप्लाई हम जब 10 से करेंगे या 100 से करेंगे या 1000 से, तो उसके लिए क्या करना होगा, और जब ऐसा नंबर देगा तो कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें दोनों तरफ पॉइंट होगा, उनको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए दोनों डेसिमल्स हैं और उनकी मल्टीप्लाई करनी, तब क्या होगा, जैसे 7.6 × 2.4, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे। 7.6 × 2.4, तो मल्टीप्लाई करिए। 4 की टेबल पढ़ेंगे, पहले डेसिमल पॉइंट को भूल जाएंगे। 4 6 × 24, 2 कैरी, 4 7 × 28 प्लस 2 हो जाएगा 30। यहाँ क्रॉस लगाएंगे, डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 6 × 12, 1 कैरी, 2 7 × 14 प्लस 1 हो जाएगा 15। इनको ऐड करेंगे 4 2 8 1। अब पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो ध्यान से देखो, ऊपर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, दोनों को काउंट करो 2 डिजिट हो जाएंगे। नहीं 1 ईयर अब 1 ईयर, तो दोनों को ऐड करके समझ लेंगे कि 2 डिजिट हो गई, 1 और 1 ईयर 2 तो 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मान लीजिए अगर क्वेश्चन अलग टाइप से हो सकता है, और एक समझ लेते हैं इस तरह से 0.045 मल्टीप्लाई 2.4 हो जाए, तो कैसे करेंगे, 0.042 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 × 8, 4 4 × 16 का 6 1 कैरी, 4 0 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, फिनिश हो गया। उसके बाद क्रॉस लगाओ, 2 2 × 4, 2 4 × 8, 2 0 0 0 आएगा, छोड़ दिया। अब ऐड करिए 8 6 + 4 10, 1 कैरी, 8 + 1 हो जाएगा 9 और प्लस 1 कैरी था, हो जाएगा 10। पॉइंट काउंट करेंगे 1 2 3, 3 डिजिट ऊपर है और 1 नीचे है, तो 3 ये 1 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, उससे पहले 0 फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किस क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि 2 नंबर से ज़्यादा 3 नंबर हो जाएं, 3 नंबर भी हो सकते हैं।
तीनों नंबर हमारे पास डेसिमल्स हों, 3 डेसिमल्स नंबर हैं, तो 3 डेसिमल्स है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे नंबर ले लेते हैं 2.4 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इन दो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अलग कर लेंगे। सबसे पहले 2.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 से, कितना आएगा 5 4 जो 20, 2 कैरी, 5 2 जो 12, 5 2 जो 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस लगाएंगे 1 4 जो 4 और 1 2 जो 2, ऐड करेंगे 0 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3। अब ऊपर 1 डिजिट है, नीचे 1 डिजिट 2 डिजिट हो जाएंगे, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, कितना आया 3.60, तो ये हो जाएगा 3.60। यानी इनकी मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब क्या बचा हमारे पास 2.5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 3.60 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.5 से, तो ये भी ऐसे करेंगे 5 0 0 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 3 कैरी हो जाएगा 18। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, सबको पता है 2 0 0 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। ठीक है, ऐड करेंगे 0 0 8 2 प्लस 10 हो जाएगा 7 प्लस 1 8 प्लस कैरी 9। पॉइंट काउंट करिए, 2 डिजिट ऊपर है 1 डिजिट नीचे है। ऊपर तो डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2 हैं और नीचे 1 है, तो 3 हो जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 9.00। तो पॉइंट के बाद अगर 0 छोड़ सकते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 2 डेसिमल से लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर हमारा इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे सोल्व करना मुझे बताना है 0.04 का स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 0.04 का स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, ये ध्यान देना है। यहाँ पर इस ब्रैकेट की पावर 2 है, तो इसका मतलब हुआ इस ब्रैकेट को हम 2 बार लिख सकते हैं। अब जैसे 2 बार लिखा तो नंबर बना 0.04 मल्टीप्लाई 0.04। तो अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 कितना बना 4 4 जा 16 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है इस 4 के टेबल पढ़ेंगे तो 4 4 जा 16, ये 4 0 0 फिर 0 के पढ़ेंगे 0 0 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर हमारा 16 बना। अब डेसिमल यहीं लगा लेते हैं, तो 2 डिजिट ऊपर है 2 डिजिट नीचे 4 हो जाएगा, तो 1 2 डिजिट रह गए, हमें चाहिए 4, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, जितने डिजिट कम पड़ते हैं 0 बढ़ा लेंगे, इधर ही बढ़ा सकते हैं उधर ही बढ़ा सकते हैं। तो 2 डिजिट हैं 2 डिजिट हैं 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ लग जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.0016। ये हो गया हमारा स्क्वायर के लिए। ऊपर जितनी पावर है उसको उस ब्रैकेट को उतने टाइम लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए अगर क्वेश्चन इस तरह से होता कि 0.3 और इसके ऊपर पावर 3 है, इसको सोल्व करिए, तो क्या करेंगे 0.3, इसका मतलब है ये ब्रैकेट 3 बार लिखी जाएगी, तो 3 बार लिख देंगे इस तरह से। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 0.3 मल्टीप्लाई करेगा 0.3 से, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 लिख दिया। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट, तो 2 डिजिट हो जाएंगे, तो इसका मतलब पॉइंट जो आएगा 2 डिजिट के बाद आएगा, तो 1 ये रहा, एक और लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे उसके लिए 0, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये बनी। अब इसको लिख सकते हैं 0.3, इनकी मल्टीप्लाई करिए, तो 9 3 जा 27। अब पॉइंट लगा दें क्योंकि बाद में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, 3 डिजिट हो गए, 1 2 एक डिजिट कम है, तो 3 0 बढ़ा लिया, अब यहाँ पर ये हो गया। तो इसका आंसर कितना है 0.27। कहने का मतलब यही है कि हमारे पास नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, उनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। एक होल नंबर होगा, एक डेसिमल्स होगा, या सारे डेसिमल्स होंगे, तो अगर उनके ऊपर पावर बना कर लिखेगा तो इसी तरह से रूल फॉलो करेंगे कि जिस डेसिमल्स के ऊपर जितनी पावर है उसकी मल्टीप्लाई हम उतने टाइम ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
थैंक यू। डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। थैंक यू।